वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग 13 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी 2022 के जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 1, 2, 3 और 4 चारों शिफ्ट के क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दी गई है एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप बाकी की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, फिर सेकंड का, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। पहला सवाल जो है वो है, किस मिट्टी के कण सबसे छोटे आकार के होते हैं? तो आंसर होगा चिकनी मिट्टी। स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। 2018 एशियाई खेल का आदर्श वाक्य पूछा गया है, क्या था? तो एशिया की ऊर्जा। इसके बाद देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। भारत में सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है? तो आरबीआई करता है। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर का नृत्य से संबंधित जो है वो वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड करा चुके हैं। तो भारत के सभी राज्यों के नृत्य इस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जम्मू कश्मीर के सभी नृत्य जो हैं लगभग वो हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर लिख दिया हमने, कूद, दुम्हल और रऊफ। ठीक है, कई जगह पर रऊफ को राउफ भी लिखा रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। राउफ जाति के द्वारा ये नृत्य जो है वो किया जाता है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। इसके बाद देखिए, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। भोजन पकाने में कौन सी क्रिया होती है, ये पूछा गया, तो रासायनिक क्रिया इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। राज्यपाल और सीएम से संबंधित जो है वो सभी सवाल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, या तो राज्यपाल पूछ रहा है या फिर चीफ मिनिस्टर पूछ रहा है। तो हमारी मंथली वीडियो आती है चीफ मिनिस्टर एंड राज्यपाल की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के 1 साल के लिए 10,000 रुपये तक का लोन देती है। इसी योजना के बारे में सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि क्या है? कल भी हमने आपको बताया था कि जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उन सब की अवधि, उनका मुख्य उद्देश्य, उसमें किस पर फोकस किया गया था, जैसे कि कृषि पर, उद्योग पर, रोजगार पर, इस तरह सब चीज़ को याद रखना है आपको। ठीक है, और कब से कब तक चली ये अवधि? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1956 से 1961 तक। इसी में पूछेगा आपसे कभी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुई थी? तो 1956। तो जब अवधि आपको याद रहेगी तो ये आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। कौन से नेता 2022 में पश्चिम बंगाल से लोकसभा सदस्य बने हैं? तो आंसर होगा शत्रुघ्न सिन्हा। 1950 में संविधान लागू होने के वक्त संविधान में क्या शामिल नहीं था? तो आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य उस वक्त नहीं था। ठीक है, क्योंकि मूल रूप से जो संविधान था उसमें ये मौलिक कर्तव्य जो है वो नहीं था। इसके बाद देखिए, किस एक्ट के अनुसार भारत में बिना लाइसेंस हथियार रखना या उसका व्यापार करना कानूनन जो है वो जुर्म है या अपराध है? तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। ये सेकंड शिफ्ट के सवाल है यहाँ पर। इसके बाद देखिए, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सागरमाला परियोजना जो है भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को कितनी श्रेणी में बांटा गया था? 3 श्रेणी में बांटा गया था। सीबीएसई के अध्यक्ष पूछा गया है कि कौन है? तो निधि छिब्बर जो है सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। इसके बाद भारत के संविधान में न्यायपालिका किस देश से लिया गया है? तो न्यायपालिका जो है इंग्लैंड से लिया गया है। और सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम और ओडिसी से। पहले दिन भी हमने आपको ये बताया था, जिससे 11 तारीख के शिफ्ट में हमने ये क्वेश्चन बताया था आपको। उसके बाद देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, इस शिफ्ट में सीएम पूछा गया, चीफ मिनिस्टर। तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है। इसके बाद देखिए, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। इसके बाद सवाल पूछा गया कि प्रायः सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम जो है वो केरोसिन तेल के अंदर उसको रखा जाता है, किरासन तेल के अंदर। बास्केटबॉल की नेट की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में जो नेट होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 3 मीटर या 10 फीट आप कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, शुंग वंश के संस्थापक, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये कल परसों भी पूछा गया था। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग।
इसी तरह से बाकी जितने भी वंश हैं उसके संस्थापक, उसके पहले शासक, अंतिम शासक, इस तरह से सब आपको याद रखना होगा। भोजताल या भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ था? 11वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई? तो आंसर होगा मैक्सिको। अब भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं ये याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो असंगठित क्षेत्र के में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसके बाद देखिए, भारत के संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद कनाडा से लिया गया है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अश्वघोष किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में था। 14 देवी देवताओं की पूजा किस त्यौहार में की जाती है? तो त्रिपुरा में जो है ये किया जाता है। खारची त्यौहार है, ये याद रखिएगा, ठीक है। त्रिपुरा में खारची त्यौहार नाम की एक पूजा है जो कि होती है। इसके बाद है, खेलो इंडिया पहला संस्करण कब शुरू हुआ था? 2018 में। खेलो इंडिया का पहला संस्करण जो है सन 2018 में शुरू हुआ था। लाल बाल पाल से संबंधित कौन नहीं है? तो देखिए, नाम से पता लगता है। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब है यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों का नाम है यहाँ पर। लाल बाल पाल से संबंधित कौन है? तीनों का नाम हमने देख लिया। अब जो इनके अलावा जो भी व्यक्ति होगा वहाँ पर, वो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसको आंसर करेंगे। भारत के संघ राज्य क्षेत्र कौन सी अनुसूची में है? तो भारत के संघ राज्य क्षेत्र जो है वो 7वीं अनुसूची के अंदर है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? श्री पशुपति कुमार पारस केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। इस तरह से और भी मंत्रालय आपको याद रखना होगा। रेल मंत्री कौन है, ठीक है, वित्त मंत्री कौन है, ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, और ये हर बार आपको जो है वर्तमान में कौन क्या है हमें बताया जाता है। एल्कीन का सूत्र क्या है? CnH2n। एल्कीन पूछा गया है। तो इसके अलावा अब याद रखिएगा एल्केन और एल्काइन, इन दोनों को भी आप याद रखिएगा। एल्काइन भी आपसे पूछा जा सकता है, एल्केन पूछा जा सकता है, एल्कीन पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिए, चांगलो नृत्य पूछा गया है, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो चांग जनजाति है, नागालैंड में ये नृत्य होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा देखिए, स्टार्टअप इंडिया मिशन जो है वो कब शुरू हुआ था? 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन जो है वो शुरू हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है, सामिया फारूकी किस खेल से संबंधित है? तो सामिया फारूकी बैडमिंटन से संबंधित है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 2002 में जोड़ा गया था। एशिया में भारत की स्थिति पूछी गई है कि वो किस तरफ स्थित है? तो दक्षिण भाग में स्थित है, ठीक है। एशिया में भारत जो है दक्षिण भाग में स्थित है। 2019 में दक्षिण एशियाई खेल कहाँ पर हुआ था? नेपाल के अंदर हुआ था। 2019 में जो दक्षिण एशियाई खेल हुआ था वो नेपाल में हुआ था। उसके बाद पूछा गया, चौधरी अजित सिंह किस पार्टी से संबंधित है? राष्ट्रीय लोक दल से संबंधित है, ठीक है। चौधरी अजित सिंह जो है वो राष्ट्रीय लोक दल से संबंधित है। इसके बाद देखिए, अगला सवाल है, ये चौथी शिफ्ट का सवाल यहाँ से शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो नेपाल से लगती है। फुगड़ी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? ये गोवा का नृत्य है। उसके बाद देखिए, चेराव नृत्य भी पूछा गया। तो दो नृत्य इस शिफ्ट में पूछा गया है, चौथी शिफ्ट में, आज की शिफ्ट में। तो नृत्य से संबंधित वीडियो जरूर देखिएगा। चेराव नृत्य किस राज्य का नृत्य है? मिजोरम का। कोशिका के आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। इसके बाद है, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। तो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन में पंजाब है या हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि दोनों ही राज्य इसका दावा करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश भी आंसर होगा, पंजाब भी होगा, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध जो है, ज़्यादातर अगर आप उसको कहें तो हिमाचल प्रदेश, आपको इंटरनेट पर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जगह पर हिमाचल प्रदेश बताएगा, लेकिन ये दोनों की सीमा पर है। इसके बाद देखिए, SBI की स्थापना कब हुई थी? तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। आपको ये बताना है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर स्थित है, ये कमेंट करके आप सब बताइए। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी जीती है? तो अब तक मुंबई ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी जीती है। इसके बाद सवाल पूछा गया है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जो है वो किस संविधान संशोधन से संबंधित है? यहाँ पर शिक्षा होगा, तो अनिवार्य शिक्षा जो है 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को सभी राज्यों के अंदर जो है, पूरे देश में आप कह लें, जो है अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद देखिए, फार्मूला 1 रेस की स्थापना कब हुई थी? ये एक संस्था है, फार्मूला 1 रेस।
इस संस्था की स्थापना 1904 में हुई थी। अगर आपसे पूछा गया है कि फार्मूला 1 रेस जो है पहली बार कब शुरू हुआ, तो 1920-30 के दशक में ये शुरू हुआ था। ठीक है, इससे पहले जो है ये संस्था की स्थापना हुई थी 1904 में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC, ठीक है, CVC कौन चुने गए हैं? तो नियुक्ति का सवाल है ये, वर्तमान में करंट अफेयर्स से नियुक्ति का संबंध है, ये क्वेश्चन है। सुरेश N पटेल जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है चुने गए हैं। विधान परिषद पूछा गया है, ऐसा विधान परिषद से संबंधित कितने राज्यों में कितने दिन तक वैध रहेगी, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ठीक है, विधान परिषद क्या क्वेश्चन पूछा गया है। जिंक को जिंक सल्फेट में कौन बदलता है, ये सवाल भी पूछा गया है। तो कॉपर सल्फेट बदलता है। ठीक है, जिंक की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट से करेंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर हमें मिलता है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारत में पॉक्सो अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट जो है ये कब लागू हुआ है? तो भारत के अंदर 2012 में ये एक्ट लागू हुआ था। इसके बाद देखिए भारत में माइक्रो फाइनेंस कब शुरू हुआ? तो माइक्रो फाइनेंस जो है वो कब शुरू हुआ था? 1956 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आज SSC GD में चारों शिफ्ट में पूछे गए सवाल को यहाँ पर देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस तरह की वीडियो जो हम डेली डालते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।